अफगान तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया और ये उस वक्त हो रहा है जब रुद्रा गौरव शरीत साहब, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनकी अफगान तालिबान से मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। और ये झड़पें जो हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आज मुल्क में दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाक़या हुआ है और एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी खुल्लम खुल्ला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। ये जो इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात हो रही है अफगान तालिबान से, ये किस चीज पे हो रही है? चाबहार पोर्ट पे हो रही है। और किस चीज पे हो रही है? कह रहे हैं आए चाबहार पोर्ट में, छोड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ट्रेड रूट को कैंसिल करें। आपने ये क्या है कि भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दिया जी, ये हिंदू ने साइना नाल नहीं बहना। आज सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारी की सारी दुनिया वहां उनके साथ बैठी हुई है। आए आपके जीसीसी भी वहां बैठे हैं, कतर वहां बैठा है, सऊदी अरब वहां बैठा है, यूएई वहां बैठा है, ओमान बैठा हुआ है, हर मुल्क वहां बैठा हुआ है। हमारी उनसे लड़ाई जरूर है, लेकिन लड़ाई इतनी तवील तो नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा कारोबार भी ना चले। जय हिंद दोस्तों, भारत के एम्बेसडर जो कि ईरान के तेहरान में मौजूद है, वहां तालिबान के ऑफिसर से मुलाकात कर रहे हैं और उसके 3 दिन बाद ही टीटीपी ने हमला कर दिया पाकिस्तान में। कई पाकिस्तानी सोल्जर्स हताहत हो गए। अब इसका लिंक ये बताया जा रहा है चीमा साहब के द्वारा कि ये मीटिंग हुई, उसके बाद हमला हुआ। दरअसल ये मीटिंग चाबहार पोर्ट को लेकर हुई है। आप इस वीडियो में चीमा साहब को पूरा सुनिएगा। तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया और ये उस वक्त हो रहा है जब भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, उनकी अफगान एम्बेसडर इन तेहरान से मुलाकात हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर, वो भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, रुद्रा गौरव शरीत साहब, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनकी अफगान तालिबान से मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। और ये झड़पें जो हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आपको पता होगा कि शायद ये जो तोरखम बॉर्डर है ये शायद कुछ दिनों से बंद है और ये अफगान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। कभी वो टीटीपी को भेजते हैं कि हमले करो, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है कोई चॉइस नहीं है। वो ज़ाहिर बात है अपनी रेट को कायम करने के लिए एक ही चॉइस है कि आप ट्रेड बंद कर दें। हमने इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए, इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। क्यों बंद किए? कि जी वो हमारा दुश्मन है। और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए। उसकी वजह क्या है कि आज अफगानिस्तान जो है वो जिस अंदाज से गेम कर रहा है, जिस अंदाज से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। अफगानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है। और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी तो चाइना जो है वो हमेशा फेवरेबल पोजीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से प्रोडक्शन वो करते हैं हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना, डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में। और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। दे डोंट केयर, वो समझती कुछ नहीं है। अब आप देखें इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया अफगान तालिबान को विन कर रहा है मुसलसल। और ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, उसमें इंडियंस ऑलरेडी अफगान तालिबान को सक इन कर रहे हैं। ये जो इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात हो रही है अफगान तालिबान से, ये किस चीज पे हो रही है? चाबहार पोर्ट पे हो रही है। और किस चीज पे हो रही है? कह रहे हैं आए चाबहार पोर्ट में, छोड़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ट्रेड रूट को कैंसिल करें। दैट इज इंडियाज अप्रोच टू आइसोलेट पाकिस्तान। ये है आइसोलेशन। ये है चीज वो जो करना चाहते हैं, ये वो चीज करना चाहते हैं। इस चीज के लिए तैयार हो जाओ भाई। पाकिस्तान को इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि ये चीज आपके सामने आ गई है भाई साहब। अब ये कोई इतना आसान काम नहीं रह गया। एक तरफ अफगान तालिबान आपके साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है।
उसमें चाबहार पोर्ट ईरान, यानी कि अमेरिकन ये कह रहे हैं ईरान इंडिया को ये मत करो, चाबहार पोर्ट को मत करो, छेड़ो, इसको ना इंगेज करो, इस पे ना ट्रेड करो। इंडियंस परवाह नहीं कर रहे। अब भारत जो है वो एनएसए लेवल की मीटिंग्स जो है वो नहीं करता ऑन अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी लाइन सेट हो गई है अफगान तालिबान के साथ। जब उनकी लाइन सेट हो गई अफगान तालिबान के साथ तो उनको जरूरत ही कोई नहीं है। हमें 50 सालों में क्या मिला स्वाय दहशतगर्दी के, स्वाय क्लैशनकोव के, स्वाय ड्रग्स के? आपने ये क्या है कि भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दिया जी, ये हिंदू ने साइना नाल नहीं बहना। आज सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारी की सारी दुनिया वहां उनके साथ बैठी हुई है। आए आपके जीसीसी भी वहां बैठे हैं, कतर वहां बैठा है, सऊदी अरब वहां बैठा है, यूएई वहां बैठा है, ओमान बैठा हुआ है, हर मुल्क वहां बैठा हुआ है। हमारी उनसे लड़ाई जरूर है, लेकिन लड़ाई इतनी तवील तो नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा कारोबार भी ना चले। और हमने वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जो रास्ता था, हम वो रास्ता ही नहीं ढूंढ सके कि यार करना केड़े पास, जाना किधर। कि आज इंडियंस जो हैं, देखिए इंडिया को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान में गुर्बत है, अफगानिस्तान में पैसा नहीं है, जरा सा उनको देंगे वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब तो वो अफगानिस्तान जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखते थे, आज वो अपने आप को एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट के तौर पे देख रहा है दैट पाकिस्तान कैन नॉट रीच सेंट्रल एशिया। हम रोज जाते हैं सेंट्रल एशिया, अजरबैजान $2 अरब, उज्बेकिस्तान $1 अरब ट्रेड हो रही है, पता नहीं किधर ट्रेड होनी है, वो कैसे होनी है, वो कैसे इन्वेस्टमेंटें होनी है यहाँ पे। यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं, मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं। और इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अनबिलीवेबल ट्विस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। अमेरिका इन्वर्ट हो गया है, चाइना रिलेक्टेंट पावर है, इंडिया ग्लोबल साउथ पे डोमिनेट करेगा। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया विल डोमिनेट इन द ग्लोबल साउथ। वो रिलेशन अब बढ़ा है यूरोप और भारत का। वैसे तो देखें, फ्रांस से लेकर वो कौन सा कंट्री है यूरोप का जिससे भारत की रिलेशंस ना, उनके तो वैसे ही बड़े अच्छे जा रहे। चाइना नहीं गए हैं दोस्तों हेल्प मांगने के लिए, भारत आए हैं। और ये वंस जो है ना अपने आप को माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, आज अपनी सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए देखते हैं अपने सामने, और भारत के पास आए हैं हमारी मदद कर दीजिए। तो ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। तो इंडिया एक इकॉनमी है, हमें इसको मानना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेल में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया हुआ। तो वो सही ट्रैक पे है, हमारा ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है। एक चीज मुझे पता है मोदी जी के फॉलो करने के बाद, कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है। कभी इंग्लैंड वर्ल्ड का राजा था, फिर जापान बढ़ गया, फिर अमेरिका हुआ, फिर यूरोप आया, फिर चाइना आया, अभी ये टाइम भारत का है। ये म्यूजिकल चेयर है, चेंज होती रहती है। और यूरोप जब गिरेगा अपनी इज्जत से, ग्रेस से, तब भारत भी बढ़ेगा, और ये हमारे लिए जस्टिस भी होगी। कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत थी इट सर्वाइव्ड बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास कोई पिछली दफा प्लान नहीं था, और उसके पास रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल भी मौजूद है, कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल भी मौजूद है। अब ट्रंप जो है वो टेक्नोक्रेट्स के जरिए रिपब्लिकन पार्टी को भी कंट्रोल करता है, वो पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी कंट्रोल करता है, फौज को भी कंट्रोल करता है। आप देखें ट्रंप जो है, जिसे वो कहते हैं ना आपने लॉयलिस्ट लेके आए हैं, अब वो हर तरह की चीजें, अब आप देखें कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो अमेरिकी डेमोक्रेसी है वो कहा जा रहा है कि वो जो सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कैसे बर्दाश्त करे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि इससे पहले एनएसए लेवल की मीटिंग्स हुआ करती थी। हाल ही में तेहरान के अंदर जो हमारे भारत के एम्बेसडर हैं जिनका नाम है रुद्रा गौरव जी मिले हैं अफगानिस्तान के ऑफिसर से, और इनकी जो मुलाकातें लगातार हो रही हैं ये चाबार पोर्ट को लेकर हो रही है। और चाबार पोर्ट को लेकर इसलिए भी हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान नहीं चाहता कि ग्वादर पोर्ट के जरिए
पाकिस्तान को एक्सेस मिले, और वहीं अगर अफगानिस्तान चाबार पोर्ट से ट्रेड कर लेता है, ईरान ट्रेड कर लेता है, और वहीं भारत का माल अगर बराबर अफगानिस्तान पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट भी मिलेगा और भारत का यूरोप के लिए डोर ओपन हो जाएगा। और अफगानिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान का लिंक यूरोप से हो। अब चीमा साहब यहां पर एक बात कह रहे थे कि हमारी आपसे दुश्मनी है लेकिन हमारा बिजनेस बंद कर दिया। अरे तुम्हारे सियासतदानों के किए हुए कृत्यों के ऊपर ये सब बंद हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। जब आप किसी को पत्थर मारोगे उसका रिप्लाई तो आएगा ही। अब यह वो देश नहीं रहा जब आप पत्थर मारते थे या थप्पड़ मारते थे, हम अपना दूसरा गाल दे देते थे। अब ये वो देश है, अगर आपने एक बार पत्थर मारा तो उसके बदले तो फिर बड़ा ही पत्थर आएगा या फिर सीधे गोली ही आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान को अलग थलग करना ही मोदी जी की पॉलिसी रही थी और अभी ये कायम है। और पाकिस्तान किस तरह से तड़प रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, भारत के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, चाइना कुछ घास डालता नहीं क्योंकि चाइना खुद मैन्युफैक्चर करता है, बोलता है लेना है लो अदरवाइज निकल जाओ, और अमेरिका को अभी पाकिस्तान की उतनी जरूरत है नहीं। तो पाकिस्तान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।